ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, माशरे का उनको लगता है यार माशरे में सेफ़ नहीं है, इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है, तो घर बैठ के अगर वो कमाना चाहें पैसे, किस तरह से कमा सकती है, वो कौन सी स्किल्स हैं? तो सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी चीज़ को ब्रांड कर सकते हैं, उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह आप अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसमें स्क्रीन टाइम सिर्फ स्क्रोलिंग में, रील्स देखने में वेस्ट करें, आप उसी को अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। अच्छा हिना, अक्सर ये भी कहा जाता है कि बातें ही होती हैं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, रियल टाइम में कुछ नहीं है, हम प्रोग्राम कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, क्रेडिबिलिटी के बड़े इश्यूज आते हैं। जो ये प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज आप हमसे शेयर करना चाहें, किसी की ज़िंदगी बदली हो इस प्रोग्राम से, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सर बहुत सारी ख़वातीन हैं। अब ख़वातीन चूँकि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती, तो हम भी उनके नेम के साथ या उनके पिक्चर के साथ स्टोरीज़ नहीं लगाते। लेकिन वो ख़वातीन जो किसी न किसी वजह से अपने करियर को स्टॉप कर चुकी होती हैं और वो दोबारा से अर्निंग करियर में आना चाह रही होती हैं या दोबारा से जॉब स्टार्ट करना चाह रही होती हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपना एक कोई नीश सेलेक्ट करें, अपना कोई कोर्स सेलेक्ट करें। हम कम्प्लीटली उनके स्टार्ट से लेके अर्निंग जर्नी तक हम उनको हेल्प आउट करते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ बातें हैं और हमने कोर्स कर लिया लेकिन उसमें तो अर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तो एक तो हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने आज लैपटॉप खोला, मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, तो ठक 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 मुझे ऑर्डर्स आए और कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो हमारे एपिसोड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन हुनर सीखना चाहती हैं और उन ख़वातीन के लिए जिनके अपने उनको नहीं पूछते हैं, अपने छोड़ गए हैं, और स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो सिंगल मदर्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं। आज के एपिसोड आपकी ज़िंदगी बदल देगी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आज के एपिसोड में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आप ये भी सीखने वाले हैं कि आप कौन सा हुनर सीख सकती हैं और आप बाहर जा सकती हैं उस हुनर के ज़रिए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है हिना अरशद साहिबा को। हिना अरशद इज़ करंटली वर्किंग एज ए रीजनल हेड एट PITB। आइए मिलते हैं हिना अरशद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सिस्टर। वेलकम। हिना, बिल्कुल मैं जैसे कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे और आप ये बता रही थी कि PITB का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो ख़वातीन हैं उनको आप हुनर सिखा रहे हैं और आप उनको एक्चुअली में ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं कि बग़ैर किसी सहारे के अपनी जो स्किल्स हैं उसकी बेसिस पे आप अपने बच्चों को पाल सकती हैं, उनकी परवरिश कर सकती हैं, उनको अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम दे सकती हैं। हमें ज़रा बताइएगा कि ये जो PITB है ये कर क्या रहा है? सर जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ख़वातीन एक ऐसा हमारे माशरे का हिस्सा है जिनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, इधर वो बाप की तरफ से हो, भाई की तरफ से हो और आफ्टर मैरिज हस्बैंड की तरफ से हो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर एक फ़ीमेल को ब्रेड अर्नर खुद ही बनना पड़ता है। वो अपने बच्चों को पालने के लिए हो सकता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए हो सकता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में या तो जॉब करनी पड़ती है या फिर आपको बाहर निकलना पड़ता है ताकि आप कमा सकें और अपने जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। अब जिस तरह माशरे में तेज़ी से बदलाव आ रहा है और हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है, तो इस तरह के स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें और नए रास्ते आपके सामने खुल सकें। अगर हम बात करें आज से कुछ अर्सा पहले की, तो ख़वातीन डिग्रीज़ कर लेती थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ ली और इसमें उनको जॉब्स मिल जाती थी। लेकिन अब चूँकि सोसाइटल चेंज को हम देख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं जो ख़वातीन उनके साथ फेमिलियर नहीं है। उनको जॉब हासिल करने में भी प्रॉब्लम होता है। अगर वो बाहर कहीं मूव करना चाहें तो उनके पास स्किल नहीं होता। पहले लोग मूव करते थे बाहर, वो लेबर क्लास में चले जाते थे या अपना कोई बिजनेस सेट कर लिया, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर अब हम देखें नोमैड वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, तो ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो
आपके स्किल बेस पर आपको मिलती हैं। तो वो ख़वातीन जो अपने लिए कोई अर्निंग सोर्स तलाश कर रही हैं, जॉब करना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं या घर बैठ के इवन अर्न करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिजिटल स्किल्स सीखें और ऐसे स्किल्स सीखें जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटी या अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। उसके लिए लेटेस्ट जितने भी इन डिमांड स्किल्स हैं वो पंजाब IT बोर्ड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑफ़र करता है सिर्फ ख़वातीन के लिए। वो हमें स्किल्स ज़रूर बताइए, क्योंकि वो स्किल्स कौन सी हैं। वो स्किल्स मेरे ख्याल है जितनी हमारी बहनें अभी बैठी हैं और वो घर में बैठी हैं और वो वेट कर रही हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ मैं घर से काम कर सकूं। ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, मुआशरे का उनको लगता है यार मुआशरे में सेफ़ नहीं है, इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है। तो घर बैठ के अगर वो कमाना चाहें पैसे, किस तरह से कमा सकती हैं? वो कौन सी स्किल्स हैं? अब बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो एक तो आप घर बैठ के सीख भी सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की सोच अभी हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम स्किल्स की बात करें तो बहुत इन डिमांड जो स्किल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर अगर किसी चीज़ को आपने वायरल करना है, किसी चीज़ का आपने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू पेनिट्रेट करना है सोसाइटी में, किसी चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट आपने शो कराना है, तो आपको सोशल मीडिया पे अल्टीमेटली जाना ही पड़ता है। उसमें हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन टिकटॉक है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो राय बनाते हैं आवाम की कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, हमें इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है या हमें इसका साथ देना है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी चीज़ को ब्रांड कर सकते हैं, उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह आप अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसमें स्क्रीन टाइम सिर्फ स्क्रॉलिंग में, रील्स देखने में वेस्ट करें, आप उसी को अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग की, यानी अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं या इवन खुद नहीं भी लिख सकते, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, AI को यूज़ करते हुए, जिस तरह चैट GPT है, दूसरे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं जो आपको ऑटो जनरेटेड कंटेंट देते हैं, आप उसको ह्यूमनाइज किस तरह कर सकते हैं और उस कंटेंट से आपने अर्न कैसे करना है, उसको किस वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे तो आपको मतलब उसके बदले पैसे मिलेंगे। ये चीज़ें एक कोर्स में आपको सिखाई जाती हैं। उसके अलावा अगर आप ई-कॉमर्स यानी ख़वातीन घर बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं लोकली पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो लोकल ई-कॉमर्स कर सकती हैं। जैसे इसमें अगर मैं आपको इस चीज़ की मिसाल दूं कि ख़वातीन ने नाम सुन लिया कि हमने शॉपिफाई पे काम करना है, अब उनको लगता है कि ये बड़ा आसान है और शॉपिफाई हम जैसे स्टोर बनाएंगे, हमें ऑर्डर्स आएंगे और हम अर्निंग शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो शॉपिफाई की अपनी इटसेल्फ प्लेटफॉर्म की फ़ीस है जो कि कुछ डॉलर्स में है, तकरीबन 8-9-10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। जब ये चीज़ लोगों को फेस करनी पड़ती है तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसी चीज़ को टिकल डाउन करने के लिए हम उनको कहते हैं कि जी आप लोकल ई-कॉमर्स में दराज एक ऐसा हमारा लोकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती हैं। दराज की इटसेल्फ कोई फीस नहीं है, आप स्टार्ट उससे करें। जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप अपनी इंडिपेंडेंट वेबसाइट बनाएं, अपना इंडिपेंडेंट स्टोर बनाएं। दराज आपके अर्निंग में से अपना कमीशन ले रहा है लेकिन वो इटसेल्फ आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो ऑप्शंस जो बगैर इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर सकती हैं वो हम ख़वातीन को सिखाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम दराज पर भी स्टार्ट करते हैं तब भी हमें लोकल मार्केट तक आना जाना, सोर्सिंग, डिलीवरी, ये सारा कुछ उसमें मैनेज करना पड़ता है। ख़वातीन अगर ये भी नहीं करना चाहती, टोटली घर बैठ के काम करना चाहती हैं, तो हम उनको ऑफ़र करते हैं कि वो इंटरनेशनल ई-कॉमर्स जिसमें रीसेल मॉडल होता है, ड्रॉप शिपिंग होती है, ये सिखाया जाता है कि वो पाकिस्तान में बैठ के बाहर अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हिना, एक हमारी एक बहुत ही अच्छी फॉलोअर हैं जेहलम में, उनका एक क्वेश्चन था, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा था, फैमिली बड़ी अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, फिर घरेलू नाचाकी हो गई। घरेलू नाचाकी के बाद मेरी अलहदगी हो गई। अलहदगी हुई तो घर वालों ने अलहदगी से पहले कहा हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे पाल लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, हम कर लेंगे। कहती अब ना मेरे अपने पूछते हैं, मेरे बच्चे जो पहले उनको प्यारे लगते थे अब उनको वो बच्चे एक बर्डन लगते हैं, जहर लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। मेरी तालीम भी कम है। तो हिना अरशद साहिबा से ये पूछिए कि मैं तो उतना पढ़ भी नहीं सकी ज़िंदगी में जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। अब मुझे बड़ा एहसास होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, अंडर मैट्रिक हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप सोशल मीडिया देखें, फेसबुक यूज़ करना इज़ वेरी कॉमन इन आर सोसाइटी। फीमेल्स घर में यूज़ कर रही होती हैं। इवन आपका यूट्यूब आपके लिए कितना कॉमन एक प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। टिकटॉक इज़ वेरी फेमिलियर टू अस। लेकिन आप एक प्रॉपर अपना चैनल बनाएं, आपको सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फेसलेस वीडियोज़ बना के कॉन्टेंट डालें,
वो आपको शीविंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाता है कि आप किस तरह कंटेंट जनरेट कर सकती हैं, वीडियो को एडिट कैसे करेंगी, किन कीवर्ड्स के साथ आप उसको अपलोड करेंगी, आपका टारगेट ऑडियंस कैसे आपकी वीडियोस देखेगा और उन वीडियोस को आप मोनेटाइज यानी उससे पैसे किस तरह अर्न कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती हैं। इवन अगर आप फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती तो पंजाब IT बोर्ड डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है डिजर्विंग खवातीन के लिए, जिसको अवेल करके आप एक बहुत नॉमिनल फीस के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकती हैं, जो आपको प्रैक्टिकली आपके अर्निंग जर्नी तक ले जाएगा। यानी आपका चैनल बनवाना, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना और प्रॉपर उसके ऊपर गाइडेंस देना, ये सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा हिना, अक्सर ये भी कहा जाता है कि बातें ही होती हैं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, रियल टाइम में कुछ नहीं है, हम प्रोग्राम कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, क्रेडिबिलिटी के बड़े इश्यूज आते हैं। जो ये प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज़ आप हमसे शेयर करना चाहें, किसी की ज़िंदगी बदली हो इस प्रोग्राम से, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सर बहुत सारी ख़वातीन हैं। अब ख़वातीन चूँकि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती तो हम भी उनके नेम के साथ या उनके पिक्चर के साथ स्टोरीज़ नहीं लगाते, लेकिन वो ख़वातीन जो किसी न किसी वजह से अपने करियर को स्टॉप कर चुकी होती हैं और वो दोबारा से अर्निंग करियर में आना चाह रही होती हैं या दोबारा से जॉब स्टार्ट करना चाह रही होती हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपना एक कोई नीश सेलेक्ट करें, अपना कोई कोर्स सेलेक्ट करें। हम कम्प्लीटली उनके स्टार्ट से लेके अर्निंग जर्नी तक हम उनको हेल्प आउट करते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ बातें हैं और हमने कोर्स कर लिया लेकिन उसमें तो अर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तो एक तो हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने आज लैपटॉप खोला, मैंने अपना प्रोफाइल बनाया तो ठक 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 मुझे ऑर्डर्स आए और कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए जब हम एक जॉब भी कर रहे हैं, हम सुबह 9 बजे हमने ऑफिस पहुंचना है, हमारा 5-6 बजे तक का टाइम है, हमने प्रॉपर वहाँ पर काम करना है। आपके डिफरेंट टास्क होते हैं, अगर आप HR में हैं, अगर आप किसी और फील्ड में हैं, आप टीचिंग में हैं, आपने 2-4 क्लासेस पढ़ानी है, आपने अटेंडेंस चेक करनी है, आपने होमवर्क चेक करना है, लेक्चर डिलीवर करना है, फिर जाके आपको महीने के एंड पे सैलरी मिलती है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन काम करते हैं फिर आपने उसको बिड करना है, जब वो आपको टास्क या प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपने उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है। वो स्किल जो आपने सीखा है, इधर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करके देनी है, जब तक आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके डिलीवर नहीं करेंगे आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, आपको स्किल भी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ता है। फिर हम ये बात करते हैं कि जी ऑनलाइन बातें तो सिर्फ बातें ही होती हैं। तो देखिए लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लेनी, आप हमें ऑन कैंपस बिठा कर ट्रेनिंग दें, लेकिन अर्निंग आपने ऑनलाइन करनी है। तो अगर आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन लर्न क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, लैपटॉप पे, तो उसी चीज़ को उसी तरह उसी वे में आप सीखें कि आपने लैपटॉप पे इंटरनेट के ज़रिए उन चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिला आपको और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करके आप अपना करियर बना रहे हैं। तो ये जो हमारे माशरे में सोच है कि ऑनलाइन चीज़ें गलत होती हैं, पहले आप 3 साल पहले की बात कर लें, 5 साल कोरोना से पहले की बात कर लें, ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ट्रेंड नहीं था, रिमोट जॉब्स का कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन कोरोना ने आपको बताया कि नहीं ऑनलाइन भी हर चीज़ पॉसिबल है। आप देखें रिमोट जॉब्स कितनी आती हैं, आप कहीं बैठे हैं, आपका ऑफिस है ही नहीं, आप उसको रिमोटली काम करें, आप अच्छा खासा अर्न भी करें। तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम भी उसी तरह ग्रो कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा हिना, ये बताइएगा कि अभी आप कह रही थी कि डिज़र्विंग जो ख़वातीन होती हैं उनको आप स्कॉलरशिप भी देती हैं और मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं आप लोग, क्राइटेरिया क्या है, किस तरह पता चलता है कि यार ये डिज़र्विंग है? अच्छा, उसमें ना हम बहुत ज़्यादा किसी की ईगो को हर्ट नहीं करते। वो ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं और हमें अपनी स्टोरी सुनाती हैं, सबसे पहले तो हम उनको ट्रस्ट करते हैं कि अगर एक बंदा अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहा है आपसे या वो आपको बता रहा है कि जी मैं डिज़र्विंग हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम उनको बहुत ज़्यादा जिच नहीं करते, बहुत ज़्यादा उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हम सिर्फ उनकी सबसे पहले तो उनकी बात पर ट्रस्ट करते हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू करते हैं छोटा सा कि आप हमें अपनी सिचुएशंस बता दें और हम उसके ऊपर बिलीव करके, और थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन होती है जिसमें बिल्कुल घर तक जाना और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हम उनका कोई मतलब प्रूफ इस तरह का ले लेते हैं कि उनकी जो भी उनकी बात है वो, जैसे अगर कोई विडो है तो वो अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट दिखा दे, अगर कोई विडो है तो वो अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट दिखा दे, या अगर कोई डाइवोर्सी है तो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट दिखा दें, तो उनके ऊपर हम बिलीव करके उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसको हमने बिल्कुल फ्री इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि फ्री चीज़ की हमारी आवाम बिल्कुल भी उस तरह से वैल्यू नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। हमने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ई-रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने 7 ईयर्स तक उसमें फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, लेकिन अगर हम उसके रिजल्ट्स देखें और अगर हम शी-विन्स के रिजल्ट्स देखें तो 1.5 साल में शी-विन्स के रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा उससे हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। उनकी जो अटेंडीज़ होती हैं
उनकी इंगेजमेंट, उनका अटेंडेंस, उनकी अपनी जो पोटेंशियल है वो कई ज़्यादा उसमें सामने आ रही होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे थोड़े से पैसे लगे हुए हैं। 25,000 इस कोर्स की फ़ीस है, लेकिन पंजाब IT बोर्ड इसको सब्सिडाइज करके 15,000 में ऑफर करता है, और उस 15,000 को भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं और 50% फ़ीस उनकी वेव ऑफ हो जाती है। अगर मार्केट में आप देखें तो यही सेम क्वालिटी के ट्रेनिंग जो आपको PIT भी प्रोवाइड कर रहा है, बाहर के इदारे आपको 60,000 70,000 में ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सब्सिडाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और फर्दर इसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। Thank you very much, Hina, sister, for your time, for your support, and I think it's an amazing session. और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सेशन देखा होगा, और डेफिनेटली हम नीचे PITB का लिंक और जो प्रोग्राम आपकी है जो उसकी डिटेल्स भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। द बेस्ट विशेज़ फॉर यू एंड फॉर योर टीम एज वेल। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी बेटी है उसको बेटा बनकर पालें। जो तालीम आप अपने बेटे को दें वही तालीम अपनी बेटी को दें। बेटियों के नसीब का पता नहीं होता, कब बदल जाए, क्या हो जाए। हम सारी इन्वेस्टमेंट अपने बेटों पे कर रहे होते हैं और बेटियों पे नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम बेटियों को उस तरह से पढ़ा नहीं रहे होते हैं, उनको सिखा नहीं रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जब टफ़ टाइम आता है तो वो कोलैप्स कर जाती हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि काश हमने उनको तालीम दिलवाई होती। सो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, अपनी जो बेटियाँ हैं उनको ज़रूर तालीम दिलवाएं और उनको हुनर सिखाएं। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।